नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा प्रेजेंटेशन या मैं जिस टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहा हूँ वो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके मन में जो भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं हैंड वॉशिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करने के लिए जाऊँगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक से वर्ल्ड वाइड लड़ाई चला रहे हैं। इस पेंडेमिक का नाम कोरोना वायरस है। मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगा आपसे, मैं हैंड वॉशिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। हम लोग हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाते हैं, और भारत में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से 7 ऑफ दिसंबर तक जो है हैंड वॉशिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। हाथ को हमेशा अच्छे से पानी से धोना चाहिए, हो सके तो साबुन से, नहीं तो फिर हैंड वॉश से या कोई हैंड रब जेल से वॉश करके उसे हाथ को साफ़ सुथरा रखने का या पोंछ करके हाथ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि हाथ काफ़ी सारी बीमारियों का कैरियर है। जब भी हम दूषित हाथों से या गंदगी भरे हाथों से आँखों में टच करेंगे तो आँखों में कंजंक्टिवाइटिस या ब्लेफराइटिस जैसे इन्फेक्शन, नाक में टच करेंगे तो कोल्ड फ्लू जैसे इन्फेक्शन, या मुंह के अंदर अगर हमारा गंदा हाथ चला जाए तो कई बार डायरिया जैसे पेट से जुड़े हुए कई प्रकार की बीमारी भी हम तक पहुंच सकती हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथ को जो है टॉयलेट से आने के बाद या खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। हमेशा इस हैबिट को बच्चों को और ख़ासकर बड़े भी इस चीज़ को रेगुलर पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के खान पान को करने से पहले हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए। कम से कम इस हैबिट को पूरे जीवन काल तक ये फॉलो करना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि लोग बाहर चलते चलते ओपन एयर में छींकते हैं या हाथ के अंदर छींकने की कोशिश करते हैं या खांसी का कोशिश करते हैं। बेहतर ये रहेगा या तो आप टिश्यू पेपर रखिए या हैंकी रखिए, आप उसके प्रयोग से कवर करके अपने छींक को या खांसी को रोक सकते हैं। इसके बाद आप नज़दीक के डस्टबिन में जो टिश्यू पेपर है उसको डंप कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। हैंकी को आप वॉशेबल रखना चाहिए, उसको फिर रीयूज़ तभी कीजिए जब आप उसको अच्छे से धो लीजिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे जो दूषित हाथ हैं वो कई बार हमारे से को तो बीमार करते ही हैं, साथ में हमारे साथ में रहने वाले या हमारे बच्चे या हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों को भी बीमार को पहुंचाते हैं। तो हमें इस बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज के लिए हम पहुंचते हैं कि भाई ऐसा मेरे बच्चे को खांसी हो गया, जुकाम हो गया, कई तरह के इन्फेक्शन ऐसे हो गए। इसका कुछ जिम्मेदारी हमारे अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी खांसी या जुकाम को ओपन एयर में छींकते हैं या खांसते हैं, जिससे क्या है वो ओपन एयर में वो एरियल कांटेक्ट से मैन टू मैन एक दूसरे के शरीर में सांस के द्वारा पहुंच जाता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ओपन एयर में जाते जाते कई बार हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो खासकर सफ़र करने वाले इंसान को हैंकी जो है, एक से ज़्यादा ही हैंकी या हैंकरचिप रुमाल उसे रखना चाहिए या टिश्यू पेपर ज़रूर रखना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि मैंने एक बार हाथ धो लिया है तो फिर हमेशा सारे दिन के लिए मेरा हाथ साफ़ सुथरा हो गया, ऐसा नहीं। हम जब भी कोई काम कर रहे हैं या किसी पेन पेंसिल पेपर या कोई भी काम में हम अपने हाथों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस काम से जब हम वापस आ जाते हैं तो हाथ को नल के नीचे अच्छे से 2 मिनट तक रगड़ करके पूरे कलाइयों को, उंगलियों के बीच को, पूरे हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए उंगलियों को, जिससे हम कोई भी खान पान या कोई भी अलग चीज़ें कर रहे हैं, मान लो हम अपने हाथ को खाने में इस्तेमाल नहीं करके, मान लो आँख के अंदर अपनी खुजली हो रही है, उसको मिटाने के लिए हम हाथ को आँखों तक पहुँचा रहे हैं, तो कई बार आँखों के माध्यम से भी इन्फेक्शन जो है नहीं फैलेगा, क्योंकि हाथ से आँख में फैला, फिर आँख से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसी तरीके से नाक के द्वारा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या श्वसन तंत्र संबंधित अन्य खांसी जुकाम वो भी नहीं फैलेगा जब हमारा हाथ साफ़ सुथरा होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कल से नया साल शुरू होने वाला है, तो आप इस चीज़ को प्रेरित कीजिए अपने बच्चों में, अपने परिवार में, कि अच्छे से हैंड वॉश करके, अच्छे से हाथ को धुलाई करके, पानी से ही धोइए, साबुन से ही हाथ को अच्छे से रब कर लीजिए। उसको धो करके फिर खाना खाना है, फिर उसी हाथ का प्रयोग आप आँख में या नाक में फिर मुंह में डाल सकते हैं। और उसी हाथ को फिर दोबारा से वॉश ज़रूर कीजिए। ये मत समझ लीजिए कि एक बार दिन भर में वॉश कर लिया तो फिर वो सारा दिन के लिए गारंटी हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने बच्चे या किसी भी बीमार से अगर पीड़ित हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स में आकर के मुझसे मिल सकते हैं, जिसका एड्रेस जो है इस यूट्यूब चैनल में दिया गया है। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी इस यूट्यूब चैनल में शेयर किया गया है, आप मुझसे वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। और आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और खुशियों से भरा और शांतिपूर्ण हो। थैंक यू।